इस विशालकाय जलाशय में जिस प्रकार से जल ही जल भरा हुआ है, उसी प्रकार से इस संसार में ज्ञान है। इतना सारा ज्ञान, इतनी सारी दिशाओं का ज्ञान, इतने सारे एस्पेक्ट्स से हम ग्रहण कर सकते हैं, पर कई बार इतना मुश्किल हो जाता है अपने लिए जो हमें ज्ञान चाहिए उसको एक्सेस कर पाना। इस संसार में जितने भी ज्ञान के स्रोत हैं, अगर उन ज्ञान के सोर्सेज से कोई सार निकाला जाए तो वो सार भगवद गीता ही है। कई वर्षों पहले श्रीपाद शंकराचार्य बोलते थे, सर्वोपनिषदो गावो दोक्ता गोपाल नंदना। जिस प्रकार से ये इतना बड़ा विशाल जलाशय है, उसी प्रकार से हमारे सनातन धर्म का ज्ञान इतना ही विशाल है। 18 पुराण, 108 उपनिषद, 4 वेद और उसके अलावा इतने सारे ऋषियों मुनियों के द्वारा दिए गए अन्य अन्य उपदेश। अगर एक जगह आपको सारे उपदेशों का सार ढूंढना हो तो वो बोल रहे हैं कि जिस प्रकार से कृष्ण एक गोपाल हैं और उन्होंने उपनिषदों को लेकर उनका दूध निकाल दिया है, और जैसे कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, उसी प्रकार से गोपाल रूप में कृष्ण हम सब के लिए भी सारे सनातन धर्म के ज्ञान को निकाल रहे हैं दूध की तरह, और उस दूध रूपी सार भगवद गीता को हम ग्रहण कर सकते हैं। तो इसीलिए हमने ये भगवद गीता कोर्स आप सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट चालू किया है, जिससे आप सब लोगों को भगवद गीता का ज्ञान यानी सनातन धर्म का जो सार है वो आपको बहुत इजीली मिल सके, आपको 18 सेशंस के माध्यम से। और इसीलिए हमने भगवद गीता कोर्स को डिज़ाइन किया है कि उससे आपको गीता का ज्ञान, गीता के जो मेन थीम्स हैं वो आपको मिल जाए। अन्य अन्य प्रकार से गीता को स्टडी किया जा सकता है। कोई गीता को अपने पर्सनल डेवलपमेंट के लिए पढ़ सकता है, कोई गीता को सनातन धर्म के पर्सपेक्टिव से पढ़ सकता है, कोई गीता को ज्ञान योग के लिए, कोई गीता को कर्म योग के लिए पढ़ सकता है। पर हमने आप सबके लिए कुछ स्पेसिफिक थीम सिलेक्ट किए हैं भगवद गीता की, जो आपको हेल्प करेंगी अपने पर्सनल डेवलपमेंट में, अपने सनातन धर्म के बारे में जानने के लिए, आत्मा परमात्मा के बारे में जानने के लिए, और यही नहीं, विज्ञान और गीता और धर्म को एक साथ ग्रहण करने के लिए। तो हमने कई अलग अलग थीम्स उठाई हैं भगवद गीता से। हमने उठाई हैं योग, कर्म, मोक्ष, आत्मा, परमात्मा, अध्यात्म, प्रकृति, और इन सारी थीम्स को हमने डिवाइड किया है 3 लेवल्स में। लेवल 1 में हम चर्चा करते हैं अर्जुन के ऐसे प्रश्नों के बारे में जो हमसे बिल्कुल रिलेटेड हैं। आपका भी प्रश्न होगा। कई बार हम जीवन में कुछ करना चाहते हैं, हम सुबह जल्दी उठना चाहते हैं, हम कुछ अचीव करना चाहते हैं, लाइफ में फोकस रहना चाहते हैं, मन को कंट्रोल करना चाहते हैं, नहीं हो पाता। तो यही प्रश्न अर्जुन ने गीता में पूछा हुआ है। अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन् अपि वासनाया बलादेव नियोजिता। अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं गीता में कृष्ण से कि ऐसा क्या है, क्यों हमारा मन हमारे वश में नहीं है, क्यों ऐसा लगता है हमारे अंदर कि 2 आवाज़ें बोल रही हैं। कभी किसी चीज़ की इच्छा होती है और कभी किसी चीज़ की इच्छा होती है कि हम अपने माइंड को कंट्रोल करना चाहते हैं, हम जीवन को सुधारना चाहते हैं, अपना दिनचर्या सुधारना चाहते हैं, हम अपने लस्ट पर, हम अपने क्रोध पर कंट्रोल करना चाहते हैं, पर कई बार नहीं हो पाता। और लेवल 1 में इसके साथ साथ हम चर्चा करते हैं आत्मा और परमात्मा के विज्ञान के बारे में। क्या है आत्मा का संबंध हमारे शरीर से? क्या हम आत्मा है वास्तविक रूप में? बचपन से हम सुनते आए हम आत्मा है, परमात्मा के पास जाना है, पर क्या है उसका वैज्ञानिक बुनियाद? क्योंकि हम जितना भी जानते हैं साइंस की दृष्टि से, हमारे अंदर तो ब्रेन है, हार्ट है, यही सब ऑर्गन्स फंक्शन कर रहे हैं। पर क्या है वो साइंस आत्मा के बारे में? क्या उसके कुछ ऐसे वैज्ञानिक तथ्य भी हैं जो आज के परिप्रेक्ष्य में भी गीता को एक वैज्ञानिक बुनियाद पर स्थित कर सकते हैं? जानिए इस लेवल 1 में, जिसमें हम चर्चा करेंगे आत्मा, परमात्मा और उसके साथ साथ प्रकृति के वो गुण जो हम पर कई बार भारी हो जाते हैं। लेवल 2 में हम चर्चा करेंगे ऐसे विषयों के बारे में जिन क्वेश्चन से पूरा संसार बहुत विस्मित है, स्पेशली ऐसे प्रश्न जिनसे बाकी धर्मों के धर्म गुरु भी परेशान रहते हैं कि क्या है उनका उत्तर, कैसे उसको लॉजिकली एक्सप्लेन कर सकते हैं। कर्म का विषय, क्यों कुछ लोग बचपन से ही बहुत धनी पैदा होते हैं और क्यों कुछ लोग बचपन से ही एक संघर्षमय वातावरण में पैदा होते हैं? क्या है कर्मों का बंधन? क्या हम कर्मों के बंधन को समझ सकते हैं? ऐसा क्यों है कि अगर हमने पुराने जन्मों में कुछ कार्य किए थे और अभी उनका फल मिल रहा है हमें, क्या फ़ायदा है उसका अगर हमें याद तक भी नहीं है हमने किया क्या था? क्यों हमें
कर्मों के बंधन से बांधा जाता है। क्या ऐसा कोई संसार पॉसिबल नहीं है जिसमें हमेशा हम अच्छा कार्य करें और अच्छा फल मिले हमें? क्या है कर्म का रहस्य? क्यों अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है और क्यों कई बार बुरे लोगों के साथ बहुत अच्छा होता है? तो ये सारे प्रश्न हमें बहुत चिंतित कर रहे होंगे। इन सब प्रश्नों का उत्तर मिलेगा लेवल 2 में। लेवल 2 में हम चर्चा इस बारे में भी करेंगे कि क्या है असलियत में मोक्ष। इसके बारे में हम बचपन से सुनते रहे हैं सनातन धर्म में। मोक्ष है क्या और मोक्ष के साधन क्या हैं और क्या मोक्ष बिना संन्यास के भी पॉसिबल है? क्या हम सचमुच में अपना जीवन ऐसे ही बिताते हुए एक स्टूडेंट के रूप में, एक वर्कमैन के रूप में सर्विस करते हुए, क्या हम मोक्ष के बारे में सोच तक भी सकते हैं? क्या सोचने के साथ साथ हम उसको प्राप्त करने के बारे में भी सोच सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है आज के समय में भी मोक्ष के बारे में सोचना और उसको हासिल करना? लेवल 3 में हम चर्चा करते हैं सनातन धर्म के उन विषयों पर जो हमें रहते होंगे बाकी धर्मों के साथ। क्या है सनातन धर्म की पोजीशन बाकी धर्मों के साथ? क्या सनातन धर्म भी कई सारे धर्मों में से सिर्फ एक धर्म है या फिर इसमें कुछ विशेषता है? अगर विशेषता है तो वो है क्या? और अगर विशेषता है तो ऐसे क्यों इतना सारा प्रोपेगेंडा होता है हमारे धर्म में, स्पेशली ऐसे पर्सनालिटीज को लेकर जो हमारे धर्म को सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंट करते हैं? राम और कृष्ण, उनकी लीलाओं पर को लेकर इतने सारे क्वेश्चंस को उठाए जाते हैं। अगर गुरु स्वीकार करना सनातन धर्म के एक पहली बुनियाद माना जाता है तो गुरुओं को लेकर, साधुओं को लेकर इतने सारे गलत विचार क्यों हैं? क्या गुरु स्वीकार करना एक महत्वपूर्ण स्टेप है सनातन धर्म में? और कैसे समझा जाए राम और कृष्ण की ऐसी लीलाओं के बारे में जिनके बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा? कैसे समझाएं उनको अगर कोई दूसरा हमसे कुछ पूछता है सनातन धर्म के बारे में? तो इस सनातन धर्म के बारे में इतने सारे प्रश्न और उन सब का उत्तर मिलेगा आपको लेवल 3 में, जिसमें आप सनातन धर्म से रिलेटेड जनरल क्वेश्चंस जो भी आपको मीडिया प्रोपेगेंडा में सुनने को मिलते होंगे वो आप उत्तर दे पाएंगे, उनको खुद समझ पाएंगे और उनको समझा भी पाएंगे। इसके साथ तीनों लेवल कंप्लीट होते हैं और ये सारे सेशंस होंगे आपके IITian फ्रेंड्स के द्वारा जो खुद गीता को अपने जीवन में प्रैक्टिस करते हैं, जिससे आपको उनसे इंटरेक्ट करने के लिए मिले और आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने के लिए मिले। और आपके अवेलेबिलिटी के अनुसार आप समय चूज़ कर सकते हैं, आप वीकडे या वीकेंड के स्लॉट्स चूज़ कर सकते हैं और अपनी कन्वीनियंस के अनुसार गीता कोर्स को रिलीज कर सकते हैं। तो मैं आपका स्वागत करता हूँ गीता कोर्स के लिए। उस पर रजिस्टर करें ऊपर के लिंक पर।